नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज। मथुरा से इस समय की बड़ी खबर। बाबरी मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच हंगामा और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने पुतला दहन की कोशिश को विफल कर दिया। चलिए सीधे बढ़ते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मथुरा के ऐतिहासिक होली गेट क्षेत्र में आज अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से बाबरी मस्जिद के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। महासभा की नेत्री छाया गौतम के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने भीड़ के बीच हुमायूं कबीर का पुतला लाया, जिसे जूते चप्पलों से पीटते हुए दहन करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही पुतले में आग लगाने की तैयारी हुई, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और पुतला अपने कब्जे में लेकर आयोजन को रोक दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने तीखी नाराजगी जताई और कहा कि प्रशासन शासन नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई और केंद्र सरकार, विशेषकर गृह मंत्रालय से त्वरित कार्रवाई की अपील की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही छाया गौतम ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हुमायूं कबीर जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है और वह लाखों हिंदुओं के नरसंहार के जिम्मेदार बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू समाज इस तरह के प्रयासों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगा। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति रही, लेकिन प्रशासन ने हालात नियंत्रित कर लिए हैं। तो ये थी मथुरा की बड़ी खबर। कैमरामैन के साथ मैं राहुल शर्मा, गुजरात प्रवासी न्यूज, मथुरा। क्या चल रहा है? देखिएगा, जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, उसी तर्ज पे हम सरकार की तर्ज पे काम करना चाहते हैं। रही बात बाबर की मस्जिद को यहाँ पे बिल्कुल किसी भी कीमत पे बनने नहीं दिया जाएगा। आपको पता है कि बाबर ने जब भी यहाँ पे युद्ध किया, उसके बाद हिंदुओं के सिरों की मीनारें तक बनवाई। उस हत्यारे को, उस हरामी की यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे। अगर ये प्रशासन हमें इस तरीके से रोक रहा है तो कहीं न कहीं ये शासन के विरुद्ध काम कर रहे हैं प्रशासन वाले। हम शासन की तर्ज पे चलना चाहते हैं और हम शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति लागू किया जाए वहाँ पे, और वहाँ पे गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके का इतना बड़ा मामला चल रहा है कि हुमायूं कबीर जैसा जिहादी मानसिकता का व्यक्ति वो यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने की कोशिश कर रहा है। लोकार्पण भी उसने किया है। उसके विरोध में आज सभी हिंदूवादी यहाँ होली गेट पे उसका पुतला फूंकने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबरी मस्जिद के लिए स्थान पहले भी हिंदुस्तान में नहीं था, इसीलिए 1992 में सभी हिंदुओं ने एकता दिखाकर उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। फिर दोबारा से वो इस तरीके की नींव यहाँ रखना चाहता है तो भूल जाए, ये वो हिंदुस्तान नहीं है। अब फिर से हम छेनी हथौड़ा लेकर तैयार है। अगर ऐसा कोई निर्माण होगा तो हिंदू एकत्रीकरण करके फिर से दोबारा तोड़ने की काम करेगा। मैं कहती हूँ अगर मुसलमान अपने ऊपर गर्व करना चाहते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए धार्मिक स्थल बनाएं, ना कि ऐसे हत्यारे, ऐसे बलात्कारी जो कि वो खुद अपने बाबरनामा में लिख के गया है बेहद बंद करने के लिए कि मैंने हिंदुस्तान में आके हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनके सरों की मीनारें बनवाई। ऐसे हत्यारे, ऐसे बलात्कारी के लिए 1 इंच जमीन हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। अब मुस्लिम समाज का कहना कि हम भाईचारे के लिए तैयार हैं, तो क्या कहना है? अरे मुस्लिम समाज भाईचारे के लिए तैयार कहाँ होती है? भाई हम बनते हैं, वो भाई हमको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो हमें चारा बना देते हैं, काट काट के खाने की कोशिश करते हैं। भाईचारे की मिसाल उन्होंने दी, कब भाईचारे की मिसाल देना चाहते हो? तो इतने लोग मुसलमानों ने इतना अच्छा काम किया है देश के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने, उनके लिए करो ना। बाबर का नाम लेके फिर तुम भाईचारे की बात करोगे? कैसे हो सकता है? तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए बाबर के नाम पे, तुम्हें थूक देना चाहिए बाबर के नाम पे। जय श्री राम।